जीतन राम मांझी का फैसला। बिहार चुनाव को लेकर घमासान जारी है, जिसको लेकर रोजाना कई मामले सामने आते हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी यानी कि हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी का महागठबंधन में समन्वय समिति बनाने की मांग का अल्टीमेटम गुरुवार को पूरा हो गया, जिसके बाद जीतन राम मांझी ने कोर ग्रुप की बैठक बुलाई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया कि मांझी की पार्टी हम महागठबंधन से अलग होकर चुनाव में सामने आएगी। बता दें कि जीतन राम मांझी की मांग पर राहुल गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों को लेकर फैसला लिया जाएगा, लेकिन कोई भी फैसला सामने नहीं आया और इसी के बाद ही मांझी ने ये फैसला लिया है। सुशांत केस में महाराष्ट्र के गृह मंत्री का बयान। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर और बिहार चुनाव को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। बता दें कि सुशांत केस को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि बिहार चुनाव की वजह से सुशांत की मौत पर राजनीति हो रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का कहना है कि मुंबई पुलिस पूरी दक्षता के साथ सुशांत केस की जांच कर रही थी और इस प्रक्रिया में कोई खामी नहीं थी, लेकिन बिहार में चुनाव है, इसीलिए इस केस को एक अलग ही रूप दे दिया गया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुशांत केस को सीबीआई को सौंपने के बाद महाराष्ट्र विपक्ष ने राज्य के गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा है और कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस की छवि खराब कर दी है और वो बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी को एक और बड़ा झटका। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी को एक बड़ा झटका लगा है। लालू के समधी चंद्रिका राय जेडीयू में 2 अन्य विधायकों के साथ शामिल हो गए हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का राजनीतिक दलों में आने जाने का सिलसिला तेज होता जा रहा है। बीते दिन से ही खबरें चरम पर थीं कि लालू प्रसाद के समधी चंद्रिका राय 2 विधायकों के साथ जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का सियासी खेल। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल काफी गरमाया हुआ है। इस बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने चुनावों से ठीक पहले एक बड़ा चुनावी दांव खेल दिया है। इस दांव से नीतीश कुमार ने लगभग 13 लाख वोटरों को लुभाने की कोशिश की है। बता दें कि बीते मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में नीतीश सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नियोजित शिक्षकों यानी कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की मांगों को मानकर शिक्षकों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर खास खबर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कोविड के दौर में काफी परेशानियां सामने आ रही हैं। इस दौरान चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दल परेशान थे, तो इस बीच कुछ शर्तों के साथ वर्चुअल और पारंपरिक प्रचार की अनुमति दी जा सकती है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के दौर में राज्य में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर राजनीतिक दलों और मुख्य चुनाव अधिकारियों से मिली प्रतिक्रियाओं पर गौर करते हुए आयोग ने एक गाइडलाइन तैयार कर ली है, जिसकी घोषणा इसी सप्ताह की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तय गाइडलाइन को दूसरे अन्य चुनावों में भी लागू किया जा सकता है। सुशांत की मौत पर सीबीआई जांच का श्रेय लेने में सभी दल जुटे। सुशांत मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिहार में दर्ज एफआईआर को सही ठहराया गया है और मुंबई पुलिस को सीबीआई जांच में सहयोग करने का आदेश भी दिया गया है। बता दें कि इस समय चुनाव के कारण सीबीआई जांच के फैसले का श्रेय बिहार में हर एक दल लेने के लिए आगे बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव की ही बात कर लें तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई जांच के फैसले का श्रेय लिया, तो वहीं बीजेपी भी श्रेय लेने के मामले में पीछे नहीं रही है। लेकिन तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई से जांच कराने के फैसले का श्रेय लेने के साथ साथ नीतीश सरकार पर भी तंज कसा है। उन्होंने सुशांत मामले में देरी होने का कारण सीधे सीधे नीतीश सरकार को ठहराया और कहा कि इसके लिए जिम्मेदार और कोई नहीं, सीधा सीधा नीतीश सरकार ही है। बिहार बीजेपी की चुनावी तैयारियों में तेजी। बिहार में भाजपा ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। स्वतंत्रता दिवस बीतने के बाद पार्टी ने अपने सभी मंच और मोर्चा को सक्रिय कर दिया है। युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, व्यापार प्रकोष्ठ सहित 2 दर्जन प्रकोष्ठों ने विधानसभा वार वर्चुअल बैठक शुरू कर दी है।
वहीं जिलों के प्रभारियों को भी जिलों में दौरा करने के लिए कहा गया है। बीजेपी का कहना है कि दोनों प्रभारी अपने अपने इलाके में जाकर छोटी छोटी बैठक करें। 10-20 लोगों की उपस्थिति में बैठक कर विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करें। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार ये तैयारी उस समय और तेज कर दी गई है जब सर्वे में भाजपा की स्थिति बेहतर बताई गई। सर्वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से कराया गया है।